Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 2, our book 2, updated edition. Dear students, today we will attempt question number 1 of exercise 2A, and our chapter is direct and inverse proportion. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 1 को attempt करने से पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास कैसा प्रोपोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक क्वांटिटी को बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक क्वांटिटी को कम करने से डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करें तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, यानी हम क्वेश्चंस को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटरी और प्रोपोर्शन। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज हम सॉल्व करेंगे इसको प्रोपोर्शन मेथड से। सो प्रोपोर्शन मेथड को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा मेथड है आपके पास ये प्रोपोर्शन मेथड में। ये तो आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हों या दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ कर रही हों तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं, लेट्स से एक क्वांटिटी आप x और दूसरी क्वांटिटी आपके पास y होगी। ठीक है, सो अगर आप एक क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी भी इंक्रीज़ करे तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं 2 क्वांटिटीज़ ले रही हूँ, x y। एक क्वांटिटी y ले रही है। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, अगर आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के तो हम एक रिलेशन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या रिलेशन है? y1 ओवर x1। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो हमने y1 पहले ले लिया। y1 ओवर x1 इक्वल टू y2 बाय x2। ठीक है, ये आप रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म में भी ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, x2 बाय x1 y2 बाय 1 y1। ठीक है, यानी ये इन दोनों में से आप एक रिलेशन यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अब इसको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। आपके पास 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं। आइडेंटिकल मीन सेम, ठीक है, सेम साइज सेम शेप। आइडेंटिकल बुक्स हैं 108 और उनका मैथ 30 है। आपने मैथ फाइंड करना है 150 बुक्स का, कि अगर आपके पास 150 बुक्स हों तो मैथ क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो इट के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट के हैं, बट जब आपका एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि उसमें आपके पास इन्वर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट के भी। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा प्रोपोर्शन है। हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। डियर स्टूडेंट, 108 बुक्स का मैथ 30 है। जब बुक्स 150 होंगी, 150 होंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास मैथ्स भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने बुक्स को इंक्रीज़ किया है। सो वी विल यूज़ द रिलेशन। आपको 2 रिलेशन एक्सप्लेन किए, उनमें से हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे।
सो सबसे पहले हम क्वांटिटीज़ लिखते हैं। कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास? बुक्स हैं और मैथ्स हैं, ठीक है। सो आपने दोनों क्वांटिटीज़ लिख लेनी है, बुक्स और मैथ्स, ठीक है। हम दो क्वांटिटीज़ की नेमिंग कर लेंगे, एक एक्स होगी आपके पास और एक वाई। अब आपके पास बुक्स कितनी है? 108 बुक्स हैं और 30 केजी उनका मैथ्स है। आपने फाइंड करना है मैथ्स ऑफ 150 बुक्स, ठीक है। 150 जब बुक्स होंगी तो यू हैव टू फाइंड द मैथ्स, ठीक है। हम मैथ्स फाइंड कर लेंगे। सो वी विल असाइन वेरिएबल्स, हम असाइन कर लेते हैं वेरिएबल्स। जैसे आपको अभी बताया है कि एक क्वांटिटी एक्स हो गई, दूसरी क्वांटिटी वाई हो गई। सो ये जो फर्स्ट हमारे पास है 108, हम इसको कह देते हैं x1, एक्स बुक्स हो गई, वाई जो है मैथ्स हो गए, तो x1 y1, ठीक है, और x2 y2, ठीक। ये y2 आपने यानी मैथ्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो हम रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। जो दो रिलेशन आपको बताए हैं उनमें से कोई एक रिलेशन आप यूज़ करें। मैं रिलेशन यूज़ करूँगी x1/y1, x2/y2, ठीक है। यानी मैं रो वाइज लूँगी, x1/y1 और x2/y2। आई विल मूव रो वाइज, ठीक। सो नाउ यू विल पुट द वैल्यू। x1 है 108, x2 है 150, y1 है आपके पास 30, सॉरी इट विल बी 30, और x2 है आपके पास 150 एंड y2 आपने फाइंड करना है। सो y2 विल कम एज इट इज़, उसे यही वेरिएबल दे देते हैं y2। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस y2, सो इजीली यू कैन फाइंड। आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने वर्क प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में हेडिंग्स देते हैं, इसी तरह से अब ये एक हेडिंग है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यू आर स्टेटिंग दैट व्हाट यू हैव डन इन दिस स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 के साथ और 150 के साथ 30 मल्टीप्लाई होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ इट्स योर चॉइस। अगर आप y2 को 108 के साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इट्स ओके फाइन, या 150 को 30 के साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देन ऑल्सो इट्स करेक्ट। सो मैं y2 को 108 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप विद मल्टीप्लाई साइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इस साइड पे लिख रही हूँ 150 इंटू 30। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड y2। सो ये 108 जो है ये आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है। सो 108 आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास y2 आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 108। अब हम जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। आप मैनुअल सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द कैलकुलेटर। जैसे आप विद 2 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई 30 और 108 को, और यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर। 150 मल्टीप्लाई बाय 30 यू विल गेट 4500 एंड डिवाइडेड बाय 108। सो आप डिवाइड कर लें 108 के साथ, you will get 41.6, ठीक है। हम वन आफ्टर डिसिमल 1 डिजिट कंसिडर करें, 1 डिजिट तक वैल्यू 41.6। डियर स्टूडेंट्स, आप मैन्युअली डिवाइड करके भी इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। सो जब आप मैनुअल इसकी डिवीजन करेंगे तो मैनुअल डिवीजन हमारे पास किस तरह से होगी, 4500 डिवाइडेड मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे 150 इंटू 30, 108 108 से डिवाइड हो जाएगा 4500। सो 108 4 टाइम्स हम ले लेते हैं, यह आ जाएगा 432 एंड यू विल सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 18 और 0 डाउन। नाउ 108 1 टाइम्स 108
एंड यू आर लेफ्ट विद, आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 72 आ जाता है। ठीक है, अब फर्दर हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, सो हम इससे लिख लेते हैं मिक्स नंबर्स में। ये क्या आएगा, 41 होल 72 बाई 108, 41 होल 72 बाई 108। ठीक है, अब ये 72 बाई 108 इसकी भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो विद द टेबल ऑफ 2 मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। यू कैन सिलेक्ट द बिगेस्ट टेबल, सो वो जल्दी जो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। आई हैव डन इट विद टेबल ऑफ 2। सो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आएगी 41 होल 2 बाई 3। That's your answer. So you can write your answer in decimal, or you can write your answer in fraction as well. Now the second part of it is the number of such books that have a mass of 20 kg. अब आपने फाइंड करनी है कि जब मास जो है वो 20 kg होगा तो कितनी बुक्स उसके अंदर आएंगी। ठीक है, कितनी बुक्स जो है वो उनका मास 20 kg होगा। ठीक है, सो उसी तरह से हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, बुक्स एंड मास। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बुक्स एंड साथ आ जाएगा उसका मैस। ठीक है, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है 108 बुक्स हैं जिनका मैस जो है वो आपके पास क्या था। मैस हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, मैस आपके पास था 30 kg। ठीक है, सो हम मैस जो है वो इसका पुट कर देंगे यहाँ पे 30 kg। और अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, 20 kg मैथ्स है, बुक्स बतानी है आपने। ठीक है, बुक्स आपने फाइंड करनी है, तो हम वेरिएबल से साइन कर देते हैं x1 और उसका मैथ्स y1, x2 और y2, बिकॉज दो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y। x जो है वो बुक्स हैं और मैथ्स जो है y's हैं, तो उनको हमने y1 y2 x2 x1 x2। नाउ विल यूज़ द सेम रिलेशन जो मैंने पहले यूज़ किया है। मैं रो में मूव करती हूँ, x1 y1 x2 y2। ठीक है, आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 30 और x2 हमारे पास बुक्स जो हमने फाइंड करनी है, और ये 20। डियर स्टूडेंट्स, x2 आपने फाइंड करने हैं बुक्स, तो ये 20 यहाँ से आपको एलिमिनेट करना है। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो आपके लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 108 multiply by 20 divided by 30. Now you will do the simplification, 0 and 0 will be cancelled out. 108 into 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 by 3। सो आप सिंपली अब डिवाइड कर लेंगे। सो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 216, 3 7 are 21 और 3 2 times 6। ठीक है, अब यहीं पे मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली है। सो 72 आपके पास x2 हो गया। अब x2 क्या था, x2 आपके पास बुक्स थी। सो कितनी बुक्स का जो मैस है वो 20 होगा 72 बुक्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स विद मैस 20 kg, कितनी बुक्स हैं आपके पास, कितनी बुक्स आ गई हमारे पास, दैट हैव मैस 20 kg इक्वल टू 72 बुक्स। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा मेथड इजी लगा, यूनिटरी या प्रोपोर्शन मेथड। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।